उत्तर प्रदेश में प्रियंका वाड्रा के पीछे पीछे रॉबर्ट वाड्रा और अब राहुल गांधी यानी मियां बीवी और सारा साहब का पूरा फोकस लखीमपुर पर है। इजाजत तो मिल ही गई है और तीनों का लखीमपुर के बहाने नकारात्मक सियासत का एक अध्याय भी पूरा हो जाएगा। हालांकि प्रियंका ने इसके लिए पूरी तैयारी की थी। चुपके चुपके लखीमपुर निकली, पुलिस को धमकाया, छेड़खानी और अपहरण करने के झूठे आरोप में गिरफ्तार करवाने के लिए धमकाया, फिर बघेल लखनऊ जाकर नौटंकी कराए। ऐसा तो उनको करना ही था क्योंकि उनकी गद्दी पर टीएस सिंहदेव की जो नजर टिकी है, सो उन्होंने अपनी तरफ से गांधी वाड्रा को खुश करने के लिए बहुत कुछ किया। प्रियंका वाड्रा का इरादा आग में घी डालने का था, लेकिन जब उन्हें लखीमपुर जाने की इजाजत मिली तब तक मामला लगभग खत्म हो चुका था। ऐसा ही करने के लिए वे सोनभद्र गई थीं। बीच रास्ते में रोके जाने पर धरने पर बैठ गईं। प्रशासन ने पीड़ित परिवार की 5 महिलाओं को प्रियंका गांधी के सम्मुख उपस्थित कर दिया। प्रियंका उनसे मिलकर उनके साथ वीडियो और फोटो खिंचाकर वैसे ही खुश हो गईं जैसे किसी जिद्दी बच्चे को खिलौना देकर चुप करा दिया जाता है। प्रियंका वाड्रा ने ऐसा ही हाथरस मामले में किया। नोएडा के पास हाईवे पर उनके काफिले को रोक दिया गया, जिसके बाद काफी बवाल हुआ। धक्का मुक्की में राहुल गांधी जमीन पर गिर पड़े। उन्होंने स्थानीय पुलिस पर आरोप लगाया कि उन पर लाठीचार्ज किया गया। थोड़ी दूर पैदल चलने की कोशिश की, पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके वापस दिल्ली भेज दिया। दोनों राजी खुशी लौट गए। मीडिया में भरपूर कवरेज मिली, मिशन कामयाब रहा। सवाल है कि सोनभद्र हो या हाथरस या फिर लखीमपुर, गांधी वाड्रा तुरंत वहां जाने के लिए क्यों बेचैन हो जाते हैं? अगर उस समय उन्हें वहां नहीं जाने दिया गया तो क्या उसके बाद उन्होंने कभी उस गांव में जाने या पीड़ित परिवार से मिलने की सोची? नहीं। कारण स्पष्ट है, किसी ऐसी घटना के बाद वहां मीडिया होती है पर बाद में नहीं। गांधी परिवार को मीडिया कवरेज से मतलब होता है, न कि उन्हें किसी पीड़ित परिवार के साथ दुख सुख बांटने की कोई तमन्ना है। और अब एक बार फिर से वही सोनभद्र और हाथरस वाला नाटक लखीमपुर खीरी में हो रहा है। क्या कभी गांधी परिवार ने सोचा है कि उनके आग में घी डालने की कोशिश से उन्हें मीडिया कवरेज तो मिल जाती है, पर क्या वह वाकई लोकप्रिय हो गए या फिर कांग्रेस पार्टी के उन इलाकों की जीत पक्की हो गई है? गांधी परिवार को पॉलिटिकल टूरिस्ट कहा जाता है तो उन्हें ये बात चुभ जाती है, पर हकीकत तो यही है कि वह सिर्फ तब ही कहीं ग्रामीण इलाकों में जाने की सोचते हैं जब वहां किसी की हत्या हो गई हो या किसी का रेप हो गया हो। वैसे भी इस परिवार का अब उत्तर प्रदेश में आना जाना कम ही हो गया है, और अगर गए भी तो लखनऊ या उत्तर प्रदेश के किसी बड़े शहर तक ही उनका जाना होता है, और वह भी सिर्फ चुनाव के समय। अगर इसे पॉलिटिकल टूरिस्ट नहीं कहते हैं तो फिर पॉलिटिकल टूरिस्ट और क्या होता है? ये कांग्रेस पार्टी की बचकानी हरकतें ही हैं, जिसने किसान आंदोलन को बदनाम कर दिया। आंदोलन के शुरू होते ही कांग्रेस पार्टी ऐसे खुश हो गई मानो उसके हाथ बीजेपी को हराने का कोई ब्रह्मास्त्र लग गया हो। और भी राजनीतिक दल किसानों के पक्षधर हैं, पर जिस तरह से कांग्रेस के नेता किसानों को उकसाने का काम करते रहे हैं, उस तरह कोई और नहीं करता। अब तो ये भी सवाल उठने लगा है कि कहीं इन हिंसक घटनाओं के पीछे कांग्रेस पार्टी की कोई साजिश तो नहीं। जहां तक लखीमपुर खीरी के घटना की बात है, इसका दोष उन किसान नेताओं के सिर पर है जो सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करते हुए गैर कानूनी तरीके से धरना देकर जबरदस्ती यातायात जाम करते रहे हैं। लखीमपुर में भी यही हुआ, क्योंकि वह उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को उस सड़क से नहीं गुजरने देना चाहते थे। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।